छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहटें सुनाई दे रही थीं और हर बार ये बात उठती थी कि अब हो रहा है, तब हो रहा है, और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब ये बात साफ हो गई कि अब कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, वो भी बुधवार को। तारीख मिल गई, समय मिल गया, सुबह 10:30 बजे। और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 3 नए साथी भी मिल जाएंगे और मॉडल है हरियाणा मॉडल, जहां 14 मंत्रियों का मॉडल है विधानसभा सदस्यों की संख्या के मान से। 90 के हिसाब से 13.5, तो हाफ तो कुछ होता नहीं, तो 14 कर लिया गया है इसको। शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कुछ देर पहले, अब से कुछ देर पहले, विधायक खुशवंत सिंह साहब, गजेंद्र यादव जी और राजेश अग्रवाल मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बुलाया है और ये इन विधायकों के पहुंचने का क्रम शुरू हो रहा है और ये मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा वरिष्ठ विधायकों की इस्तीफे की धमकी के बाद अब विस्तार हो रहा है। 3 दिनों से इतना हल्ला मचा हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। मंत्रिमंडल का विस्तार बार बार टल रहा है क्योंकि हमने सुना है कि भाजपा के 3 वरिष्ठ नेताओं ने, विधायकों ने इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली है। तो कहीं इसी डर से मंत्रिमंडल बार बार तो नहीं टल रहा है। लगभग मंत्री तय बताए जा रहे हैं, कल शपथ भी बताया। अब इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। कैबिनेट विस्तार से पहले कई विधायकों की धड़कनें तेज हो गई थी। हालांकि नाम 3 ही हैं और जो नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं, और इन विधायकों के जो मंत्री होने जा रहे हैं, समर्थकों का उत्साह चरम पर है। लखनपुर में विधायक राजेश अग्रवाल के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, तो विधायक गजेंद्र यादव ने रायपुर रवाना होने से पहले मंत्रिमंडल की रेस में शामिल होने के सवाल पर कहा पार्टी का निर्देश सर्वोपरि। कल 10:30 बजे का समय तय हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहिए? अब पार्टी जो तय की है तो हम सब पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी सिपाही हैं, जैसा पार्टी निर्देश देगी वैसा हम उनको मानेंगे। शुरू से बहुत उम्मीद है, आपको क्या लगता है? अब जो पार्टी तय करेगी वो सब हम कार्यकर्ता मानेंगे। अभी आज वहीं रुकेंगे रायपुर में आप? अभी जा रहा हूँ, अब देखते हैं। अब रायपुर की ओर रवाना हो रहे हैं और साफ कहा है कि जैसा पार्टी का आदेश होगा वो उसकी बात मानेंगे और समझेंगे, लेकिन नारा जो है पीछे से लगना शुरू हो चुका है। तो देखते हैं आगामी कल सुबह 10 बजे क्या होता है। बंसल न्यूज़ के लिए दुर्ग से रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। मन में लड्डू फूटे या कोई कष्ट हो, लेकिन आप बोलते ही अब जा रहे हैं, देखते हैं। रायपुर रुकेंगे आप? नहीं, अब तो पहुंच रहे हैं, पहुंच के देखते हैं क्या स्थिति बनती है। यहाँ तो पॉजिटिव मामला था, लेकिन आप बीजेपी के डिसिप्लिन लेवल को इससे समझ सकते हैं। और जो अनुमान लगाया जा रहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार को कि हरियाणा की तर्ज पर इस विस्तार में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। तो हरियाणा फार्मूले की बार बार चर्चा हो रही है। एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आप भी समझना चाहेंगे कि आखिर हरियाणा फार्मूला क्या है। कुल विधानसभा सीटें जो 90 हैं छत्तीसगढ़ में, उनके 15% विधायक बनते हैं मंत्री। ऐसा हर राज्य के लिए एक फार्मूला सेट है। मध्य प्रदेश के लिए भी 230 है यहाँ, तो 230 के मान से मंत्री बनते हैं, जो 33 के करीब होता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 15% के आधार पर यह आंकड़ा बनता है 13.5, और 5 तो आधा हो गया। अब आधा कहाँ से लाएं? तो इसी के आधार पर अब तक 13 मंत्री बनते थे, यानी 0.5 को इग्नोर कर दिया जाता था। या तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं या उसमें 5 और जोड़ दीजिए तो 14 हो जाएगा। लेकिन अब की बार जो हरियाणा फार्मूला है उसमें 13.5 में 5 और जोड़ दिया गया है, तो ये 14 हो गया है। हरियाणा में 14 मंत्री हैं क्योंकि विधानसभा सीटें वहाँ भी 90 हैं, बीजेपी की सरकार है। तो उसी फार्मूले को छत्तीसगढ़ में भी अडॉप्ट किया गया है। अब इससे एक मंत्री को कैबिनेट की बर्थ मिल गई है। इससे बहुत सारी राजनीतिक समीकरण साधे जा सकते हैं। तो यही कारण है कि हरियाणा फार्मूले की तरह छत्तीसगढ़ में भी अब 13 नहीं 14 मंत्री होंगे।